हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्स पर आने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टूटे एपिसोड का पार्ट फर्स्ट लेकर आ गए हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि शुभम की सच्चाई नायरा को पता चल जाती है कि शुभम ने ही कार्तिक की प्रेजेंटेशन चुराई थी। फिर नायरा शुभम के पास आकर बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब शुभम बोलता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। तब नायरा बोलती है कि तुमने कार्तिक की प्रेजेंटेशन चुराई। कार्तिक को कितनी बेइज्जती हुई थी कार्तिक की उस दिन, सबने कार्तिक को कितना सुनाया था। फिर शुभम बोलता है कि वे हमने नहीं चुराई। शुभम अब भी मना करता है। फिर नायरा बोलती है कि मैं घर वालों को जाकर सब कुछ बता दूंगी। फिर नायरा बताने के लिए जाने लग जाती है। तभी वहीं पर सुवर्णा आती है। सुवर्णा नायरा से बोलती है कि मुझे पता है कि शुभम ने बहुत बड़ी गलती की है, पर उसका इरादा गलत नहीं था, पर उसका तरीका गलत था। फिर नायरा शुभम से बोलती है कि इस बार तो मैं माँ के कहने पर तुम्हें छोड़ रही हूँ, पर अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और नायरा ऐसे बोलकर शुभम से चली जाती है। फिर सुवर्णा शुभम से आकर बोलती है कि तुमने बहुत गलत किया और आइंदा आप ऐसा मत करना। तुम अपनी मेहनत से कुछ करो और फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, ऐसे सुवर्णा समझा देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कीर्ति अपने क्लाइंट से कॉल पर बात करती है। वह कहती है कि मैं परसों पैसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊँ, पर वह बोलता है नहीं, मुझे कल के कल अपने पैसे चाहिए। फिर कीर्ति सोचती है कि कल को तो महाशिवरात्रि में कैसे जा पाऊंगी घर से बाहर, और फिर वह उनसे बोल देती है कि आप घर पर ही पैसे लेने के लिए आ जाना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कार्तिक नीचे उतरता हुआ होता है। तभी वहीं पर नायरा आ जाती है। नायरा मन मन में सोचती है क्या मैं शुभम वाली बात कार्तिक को बता दूं, और कार्तिक भी मन मन में सोचता हुआ होता है क्या मैं प्रियंका मासी और नैतिक वाली बात नायरा को बता दूं, पर वह नहीं बताते हैं। वहीं सुरेखा लव और कुश को एक शिक्षा देती हुई होती है कि बातचीत से बहुत मुश्किलों का हल निकल जाता है। यह बात सुनने के बाद भी नायरा और कार्तिक एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नक्श कीर्ति की अलमारी में बढ़ता हुआ होता है। वह कीर्ति की अलमारी में एक गिफ्ट रखने वाला ही होता है। तभी कीर्ति नक्श पर चिल्ला जाती है। वह बोलती है कि तुम मेरी अलमारी में क्यों बढ़ रहे हो। कीर्ति को यह डर होता है कि कहीं वह मेरा काला बैग चेक ना कर ले। फिर वह नक्श बोलता है कि मैं तुम्हारी अलमारी में गिफ्ट रख रहा था। तब कीर्ति नक्श से माफ़ी मांग लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि प्रियंका मासी भी महाशिवरात्रि के फंक्शन में वहाँ पर आ जाती हैं। तभी प्रियंका मासी को नैतिक का कॉल आ जाता है और वह साइड में बात करने के लिए चली जाती है। तब सुरेखा दादी से बोलती है कि अगर उसके बिजनेस का कोई काम आता तो वह हमारे सामने भी बात कर सकती थी। फिर सुरेखा उसकी बात सुनने के लिए चुपके से चली जाती है और वह प्रियंका मासी के पास आकर उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और वह दादी को आकर फिर वह वीडियो दिखाती है। प्रियंका नैतिक से ही कॉल पर बात कर रही होती है। फिर दादी भी समझ जाती है कि प्रियंका और नैतिक का कुछ चक्कर चल रहा है। वहीं दूसरी ओर सभी लोग भी महाशिवरात्रि के लिए तैयार होकर आ जाते हैं। कीर्ति को अपने उसी क्लाइंट की टेंशन होती है कि वह किसी के सामने ना आ जाए, और वह 2 घंटे लेट हो जाता है। फिर बुआ दादी कीर्ति से बोलती हैं कि आज छोरी, आज तो मोबाइल छोड़ दे। फिर नक्श आकर कीर्ति से बोलते हैं कि तुम कुछ परेशान दिख रही हो। तब कीर्ति बहाना बना देती है कि कोई परेशानी नहीं है। और जैसे ही कीर्ति वहाँ से जाती है तभी कीर्ति के मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ पैसे लेने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कार्तिक भी नीचे तैयार होकर आ जाता है और नायरा भी, पर वे एक दूसरे से अभी भी बात नहीं करते हैं। फिर मनीष कार्तिक को अपने बिजनेस के काम के लिए बाहर लेकर जाने लग जाता है। तभी सुवर्णा बोलती है कि मुझे अपने घर के सभी बेटे को पूजा करवाने के लिए मंदिर लेकर जाना है, और वह सभी बच्चों को पूजा करवाने के लिए मंदिर लेकर जाने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर कीर्ति और नक्श दोनों पूजा करते हुए होते हैं। तभी कीर्ति का वह क्लाइंट आ जाता है पैसे लेने के लिए। कीर्ति शॉक्ड हो जाती है उसे देखकर। वह सोचती है कि कहीं जाकर उससे यह ना पूछ ले कि यह यहाँ पर क्यों आया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग मंदिर में पहुंच जाते हैं। तब सुवर्णा कार्तिक और नायरा से बोलती है कि यहाँ पर एक भगवान है, वहाँ पर जाकर अगर दिया जलाओगे और अपनी प्रार्थना मांगोगे तो वह पूरी हो जाती है। फिर कार्तिक और नायरा दोनों प्रार्थना मांगने के लिए चले जाते हैं और दोनों सेम बात बोलते हैं कि कार्तिक और मेरे बीच में दूरी आ गई है, हम अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हैं। फिर सभी लोग मंदिर में आरती करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। फिर दादी नायरा से बोलती हैं कि हम तो चमत्कार देखकर ही जाएंगे कि शिव दूध कैसे पीते हैं। तब नायरा बोलती है कि यह कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, शिव दूध कैसे पी सकते हैं। दादी अपनी बात पर अड़ी रहती हैं, तो विश्वास की बात है। और सभी औरतें भी बोलती हैं कि सुहासिनी जी की बहू कैसे बातें कर रही है। फिर नायरा अपनी बात पर ही अड़ी रहती है कि ऐसे भगवान दूध नहीं पीते, अगर इन दूध को हम गरीब बच्चों को पिला दें तो उसमें हमारा कुछ भला हो जाएगा। फिर लव और कुछ भी बोलने लग जाते हैं कि हम भी चमत्कार देखेंगे। फिर नायरा बोलती है कि हम इतने छोटे बच्चों के मन में ऐसी बातें नहीं डलने दे सकते कि ये भी चमत्कार पर विश्वास करेंगे, और नायरा बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। सीन में दिखाया जाता है कि कीर्ति बहुत ज्यादा परेशान होती है अपने उस क्लाइंट को देखकर। तभी नक्श उस क्लाइंट के पास जाता है। वह पूछता है कि यहाँ पर क्यों आए हो। तब कहता है कि मुझे कीर्ति से कुछ पार्सल लेना है। तब कीर्ति पार्सल देने के लिए जाने लग जाती है। तब बुआ दादी रोक कर बोलती है कि छोरी तू क्यों जा रही है, नक्श को दे दे अपना पार्सल, वह जाकर उस आदमी को दे देगा। फिर कीर्ति बोल देती है कि मेरी अलमारी में से एक काला बैग रखा है, वह उठाकर नीचे ले आओ। फिर नक्श नीचे लाने लग जाता है। वहीं
वहीं दूसरी ओर कार्तिक अपनी ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस में जाकर कार्तिक का अपने क्लाइंट्स के साथ कुछ बहस होने लग जाती है। वहीं नायरा बाहर आकर देखती है तो इतना सारा दूध नालियों में जा रहा है और वहीं गरीब बच्चे पास खड़े होकर उस दूध को देख रहे हैं। फिर नायरा को अपनी ऋषिकेश वाली बात याद आ जाती है कि हम भी दूध के लिए कैसे तरसते थे वहाँ पर। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नक्श वह पार्सल नीचे लेकर आने लग जाता है। तभी नक्श का पैर फिसल जाता है, वह गिर जाता है और बैग में से कुछ कागज और एक लिफाफा निकलता है। लिफाफे में ही चेक होता है। फिर नक्श वह उसमें बैग में डालकर वह उस क्लाइंट को दियाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कार्तिक फिर अपने एम्प्लॉइज से आकर बोलते हैं कि आज का तो पूरा मेरा दिन बर्बाद हो गया, अगर काम ज़्यादा है तो और ज़्यादा स्टाफ रख लीजिए ना। वहीं दूसरी ओर दादी ने जो दान दक्षिणा का सामान मंगवाया था मंदिर में देने के लिए, उसका ट्रक आ जाता है। तभी वहीं पर नायरा आती है। नायरा बोलती है कि मैं नायरा गोइंग का हूँ और मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, और नायरा ट्रक में बैठ जाती है और ट्रक को कहीं और लेकर जाने लग जाती है। तभी वहीं पर कुछ औरतें सुहासिनी जी से आकर बोलती हैं कि आप हर साल इतना दान दक्षिणा का सामान देती हैं, क्या इस साल नहीं देंगी? तब दादी बोलती हैं कि इस साल तो हम बहुत ज़्यादा देंगे, हमारे घर में जो सुख शांति है उसके लिए। फिर दादी सुरेखा से बोलती हैं, सुरेखा ज़रा कॉल लगा कर पूछना कि ट्रक कहाँ पर पहुँचा। तब सुरेखा कॉल लगाती है ट्रक वाले को, तो ट्रक वाला बता देता है कि नायरा हमारे साथ नायरा आई है और वह ट्रक को कहीं और लेकर चली गई है। यह बात सुरेखा दादी को बता देती हैं। दादी और ज़्यादा चिढ़ जाती हैं और वह औरतें दादी की मजाक उड़ाने लग जाती हैं। फिर नायरा सारा सामान बांटकर घर पर आने लग जाती है। तब दादी नायरा को रुकाकर पूछती है कि तुम हमारे मैटर में क्यों बोलती हो? जब वे सामान हमने मंदिर में बांटने के लिए मंगाया था तो तुम वहाँ से क्यों लेके गई? तब नायरा कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मंदिर में तो पुजारी जी बहुत मालदार हैं, वे अपना पेट भर सकते हैं और वह गरीबों को वे सामान देते भी नहीं हैं, इसलिए मैं उन्हें उस सामान की सही जगह पर उसे पहुँचा कर आई हूँ, गरीबों को मैं वह सामान बांट कर आई हूँ। पर दादी अपनी बात पर अड़ी रहती हैं कि तुम हमारी चीज़ों में मत बड़ा करो, जो हम करवाते हैं तुम उससे उल्टा ही करती हो, और इन दोनों में बहस होने लग जाती है। तभी वहीं पर कार्तिक आ जाता है। जब कार्तिक घर पर आकर देखता है तो दादी रोती हुई होती है और नायरा और दादी की दोनों की बहस चलती हुई होती है। तब कार्तिक नायरा से आकर बोलता है कि नायरा चुप जाओ, बस चुप जाओ, तुम हमेशा चौधराइन क्यों बनती हो? और वह नायरा को बहुत डांटने लग जाता है और फिर नायरा बोलती है कि तुम मेरी पहले पूरी बात तो सुन लो। कार्तिक कहता है कि जब भी देखो घर में कलेश ही होता रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, नायरा चुप जाओ। और फिर नायरा यह बोलकर चली जाती है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने सिर्फ सामान को उसकी सही जगह पर पहुँचाया है, और नायरा यही कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर कार्तिक कमरे में आकर लेट जाता है। तब नायरा कार्तिक से आकर बोलती है कि तुम्हें कुछ पता था जो तुम नीचे बोले? और वह कार्तिक को सुनाने लग जाती है कि पहले तुम मेरी पूरी बात सुनते। फिर कार्तिक बोलता है कि तुम्हें हर बार बोलने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ में तुम बीच में बोल जाती हो और तुम हमेशा सच्चाई के लिए लड़ने के लिए आ जाती हो। वह नायरा को और डांट देता है। फिर स्वर्णा सोचती है कि इन दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं। तभी सभी लोग वहाँ पर तैयार होकर खड़े हो जाते हैं। दादी और सुरेखा प्रियंका मासी को देखकर बातें करने लग जाती हैं, देखो तो कैसे तैयार होकर आई है सज धज कर। और फिर वहीं पर सारे नायरा के घर वाले भी आ जाते हैं। फिर नायरा के घर वाले नायरा के बारे में पूछते हैं कि नायरा कहाँ है। तब वह बहाना बना देते हैं कि नायरा और कार्तिक दोनों तैयार हो रहे हैं। तभी वहीं पर लव और कुश आ जाते हैं। लव और कुश भी तैयार होकर आ जाते हैं। तब लव और कुश से घर वाले पूछते हैं कि नायरा और कार्तिक तैयार हो रहे हैं या नहीं। तब लव और कुश कहते हैं कि वे दोनों तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दादी और सुरेखा की नज़र नैतिक और प्रियंका मासी पर होती है। वे दोनों जो भी साथ में काम करते हैं वे देखती रहती हैं। तब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कीर्ति भी तैयार होकर आ जाती है। कीर्ति से मनीष पूछता है कि तुम परेशान दिख रही हो। तभी वहीं पर दादी आती। दादी कीर्ति से बोलती हैं कि तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुमने कोई गड़बड़ की है। और फिर कीर्ति बोलती क्या मैं वह बात घर वालों को बता दूं, पैसों वाली? तब दादी बोलती कि नहीं ये बात घर वालों को मत बताना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नायरा और कार्तिक दोनों शिव और पार्वती बनकर नीचे आ जाते हैं। सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं, दोनों बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। कार्तिक और नायरा दोनों की शादी होने लग जाती है। की तबीयत खराब होती है। फिर प्रियंका मासी इशारे में पूछती हैं क्या हुआ, पर नैतिक कह देते हैं कि कुछ नहीं। फिर नायरा और कार्तिक की दोनों की शादी हो जाती है। पर कार्तिक और नायरा दोनों के मन में एक दूसरे के द्वारा करी गई बातें ही चलती ही रहती हैं। वहीं नैतिक की तबीयत खराब हो जाती है और नैतिक लव और कुश के कमरे को खाली देखकर उस कमरे में आकर लेट जाते हैं। और वहीं पर प्रियंका मासी भी आ जाती है। प्रियंका मासी बोलती हैं कि तुम्हें अब घर वाले को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी औरतें सुहासिनी जी की तारीफ करने लग जाती हैं कि आपने जो गरीबों को सामान बांटा है उससे आप सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तब सारा क्रेडिट नायरा का दादी खुद ले लेती हैं कि हाँ ये सामान हमने ही बांटा था, और नायरा को कुछ भी क्रेडिट नहीं देती हैं। वहीं दूसरी ओर नैतिक प्रियंका मासी से बोलता हुआ होता है कि मेरी इस बीमारी के बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी। अगर मेरी इस बीमारी के बारे में घर वालों को पता चल गया तो वे अपना जीवन छोड़कर मेरे ही पीछे सेवा करने के लिए लग जाएंगे। वहीं कार्तिक और नायरा दोनों भी कमरे में आते हुए होते हैं। फिर स्वर्णा दादी से आकर बोलती है कि यह सारा काम तो नायरा ने किया था, आपको नायरा को क्रेडिट देना चाहिए था। दादी बोलती हैं कि हम ये बोल देते कि इस घर के सारे काम इस घर की बहुएं करती हैं, हम कुछ नहीं करते।
करते और दादी ऐसे ही सुनाकर स्वर्णा को वहाँ से चली जाती हैं। वही नैतिक और प्रियंका मासी इसी बारे में बातें करते हुए होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कार्तिक और नायरा दोनों अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। फिर नायरा वहाँ से चली जाने लग जाती है। तभी वहीं पर शुभम आ जाता है। कार्तिक सोचता है कि मुझे प्रेजेंटेशन का कुछ काम है, मैं शुभम को दे दूँ। अब तो शुभम भी काम करने लगा है। वह शुभम के पास आकर बोलता है कि प्रेजेंटेशन, वह प्रेजेंटेशन ही बोलता है। शुभम कहता है, अच्छा भाभी ने तुम्हें सारी बात बता दी? अभी तो भाभी ने डांटा था कि मैंने ही तुम्हारी प्रेजेंटेशन चुराई थी, इस बात पर अब तुम भी मुझे डांट लो। और शुभम यह सुनाकर वहाँ से चला जाता है। कार्तिक को पता चल जाता है कि इसने ही इसकी प्रेजेंटेशन चुराई थी, पर कार्तिक कुछ नहीं बोलता है। फिर सभी लोग कमरे में एक एक दिया जलाने के लिए आने लग जाते हैं। वह जब लव और कुश के कमरे में आकर देखते हैं तो प्रियंका नैतिक को दवाई देती ही होती है। तब सभी लोग देखकर दंग हो जाते हैं उन दोनों को ऐसे देखकर। फिर सभी लोग नैतिक से पूछने लग जाते हैं कि क्या हुआ। नैतिक बोलता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और फिर इसलिए प्रियंका मुझे दवाई दे रही थी। अब वह अब भी नहीं बताता है कि इसकी क्या बीमारी है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं। अखिलेश और मनीष दोनों नायरा की तारीफ करते हैं कि इसने बहुत अच्छा काम किया है। वहीं पीछे खड़ी दो औरतें बातें बनाती रहती हैं कि इस घर में तो इतनी उम्र के लोग भी ऐसे ही खुलेआम रोमांस करते हैं। तब मनीष सोचता है कि किसके बारे में बात कर रही हैं। तब दादी आकर बोलती हैं कि यह नैतिक और प्रियंका मासी के बारे में बात कर रही हैं। फिर वह औरतें लगातार बातें बनाती रहती हैं। तब दादी उन औरतों के पास आकर बोलती हैं कि आप हमारे फंक्शन में आई हैं और आप ऐसे खड़े होकर ऐसे बातें बना रही हैं और उन दोनों की आपस में कुछ रिलेशन चल रहा है, तुम्हें हमारे घर से क्या मतलब? दादी ऐसे बोल देती हैं। तब नैतिक दादी के पास आकर पूछता है कि तुमने उन औरतों से क्या बोला? तो फिर दादी बोलती कि हमने यह बोला कि तुम्हारा और प्रियंका का कुछ रिलेशन है। तब नैतिक इस बात से चिढ़ जाते हैं कि वह सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है, मेरा उसके साथ कुछ चक्कर नहीं चल रहा है। और ऐसे ही दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। नायरा भी रोने लग जाती है। फिर घूम फिर के बाद कार्तिक के ऊपर आ जाती है कि कार्तिक को भी इस बारे में पता था। फिर नैतिक गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और नायरा के सभी घर वाले वहाँ से जाने लग जाते हैं। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो का सेकंड पार्ट हम थोड़ी देर में पोस्ट करेंगे, आप देख लेना। थैंक यू।